हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे टाइम फ्रेम क्या होता है। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर की चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं और चार्ट्स कैसे देखते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ की ये जितने भी टूल्स हैं, ये जितने टूल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें किस काम आती है, ठीक है। ये टूल्स किस काम आते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और तीसरा हम पढ़ेंगे कि चार्ट कैसे रीड करते हैं और ये कौन सा चार्ट है और कौन से पेयर्स में हमको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये मैं बताना सही नहीं रहेगा कि कौन से पेयर्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिंपल यही सही रहेगा कि तुम सिंपल अभी ये सीखो कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। उसके बाद मैं बता दूंगा कि कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है, कौन से पेयर्स में ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम क्या होता है, मींस ये जैसे देखो, तुमको ये पता होगा कि कैंडल्स क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बाद में बता दूंगा, कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो, ये है, ये मान लेते हैं हमारी एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल है, अब ये है मंथ की कैंडल, मतलब एक महीने में एक कैंडल बनी है। अब इस पूरे महीने की कैंडल के अंदर कितनी हफ्ते की कैंडल बनी होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हफ्ते की कैंडल्स बनी हैं एक मंथ के अंदर, ओके। और इस 4 हफ्ते की कैंडल्स के अंदर देखो, सबसे पहले मान लेते हैं मैंने एक मंथ की कैंडल ली, ठीक है। ये मंथ की कैंडल मैंने ली और मैं वीकली में गया, सॉरी इसमें 2 हो गए शायद, सॉरी डेली में गया मैं, अब मैं इसमें वीकली में गया, ठीक है। सेकेंड, ठीक है। मैंने ये 4 कैंडल्स पकड़ी, ओके। अब मैं डेली के टाइम फ्रेम में गया, डेली के अंदर देखो कितनी सारी कैंडल्स बनी है। अब ऐसे ही इसके अंदर मैं 4 आवर में गया, तो 4 आवर में कितनी सारी कैंडल्स बनी है। अब ऐसे ही मैं जाता जाऊँगा जाता जाऊँगा जाता जाऊँगा, मतलब टाइम फ्रेम एक टाइप का ऐसा है कि रिफ़ाइन करने का तरीका है। रिफ़ाइन करने का तरीका मतलब देखो मैं बताता हूँ सिंपल से, ठीक है। जैसे हम गए मंथ के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मंथ के टाइम फ्रेम में गए, हमने देखा कि यहाँ पे एक कैंडल है। अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक कैंडल बनी है तो इसके अंदर क्या है। अगर इस कैंडल के अंदर देखना है तो इस कैंडल के अंदर, एक कैंडल के अंदर और सारी कैंडल्स होंगी, जैसे कि ये वीकली। अब यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा तो वीकली से हम चलेंगे सीधा डेली में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको और अच्छे से दिखने लगेगा कि यहाँ पे एफ जी टैप हुआ, उसके बाद यहाँ से एफ जी और ब्लॉक टैप हुआ, फिर यहाँ से अपसाइड के लिए निकला और फिर यहाँ पे जो पुल बैक आया ये इस एफ जी से आया और फिर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर डाउन साइड आया। देखा कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। अब 4 आवर में चलेंगे तो 4 आवर में फिर हमको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। 4 आवर में और भी ईजी वे में दिखेगा हमको, क्योंकि 4 आवर में और सारी कैंडल्स हैं। फिर 1 आवर में चलेंगे, 1 आवर में और सारी कैंडल्स दिखेंगी। फिर ऐसे ही जाते जाएंगे 30 फिर 5 15 फिर 3 फिर 1 मिनट, तो ऐसे ही जाते जाएंगे तो फिर हमको रिफ़ाइन होते रहेंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है ताकि से हम एक ही चार्ट को देखकर अटके ना रहें, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखें कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एफ टैप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में हमको सेलिंग दिखा रहा है, बट अगर हम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में सेलिंग दिखा रहा है, बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे टैप तो हो चुका है, बट उसके बाद एक पुल बैक के लिए यहाँ पे एक एफ और है, ठीक है। यहाँ पर एक एफ और है, ये वाला एफ, और फिर यहाँ से टैप होके फिर अपसाइड जाएगा। तो देखा हमारा व्यू बदल गया, ठीक है। मुझे पता अभी कुछ लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, जो बिगनर्स होंगे कि एफ क्या, ये क्या। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तुम बस ये समझो कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम तुम समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये होता है हमारा एक, इसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, पाथ हो गया, सर्कल हो गया, क्लिप्स की ज़रूरत नहीं, ट्राइंगल कर्व, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको रखना होता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। इसमें जो रेड वाला साइज़ होता है, मतलब ये रेड वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं हम, मतलब इधर ही हमारा स्टॉप लॉस की तरफ होता है और ये होता है हमारा टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेशियो दिखाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। तो आ गया हमारा 1:4, 1:4
ये लिख रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4.16 मीन्स 1:4, ठीक है, 1:4.16, ठीक है। ये हो गया हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। सिंपल अभी तुम टूल समझो। अगर तुम सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग के लिए तुम्हें ये वाला टूल चाहिए होगा, ठीक है। लगा भी सकते हो, नहीं भी, बस इससे तुम्हारा रेशियो वगैरह पता चल जाएगा और भी मतलब एक कंफर्टेबल तरीके से तुम ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। बाकी इसका और कोई काम नहीं होता, ठीक है। ये बाइंग पोजीशन, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के लिए ये वाला होता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे। सेकेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी काम नहीं आती है मेरे हिसाब से तो मेरे लिए। और सबसे मेन चीज़ ये एक हो गई ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ओके। और बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है इतनी। और ये एक ये है फिबोनाची, इसकी भी स्ट्रैटेजी लाऊंगा मैं बाद में, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। अभी जो मेजर टूल तुमको चाहिए, ठीक है, अभी जो मेन टूल्स तुमको चाहिए जो तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो हो गई एक हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, एक हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक हो गया ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हो गई तुम्हारी ये ट्रेंड लाइन। कुल मिला के 1 2 3 और 4 5 चीज़ें हैं जो ये टूल्स तुमको चाहिए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब तुम समझ गए कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें और भी चीज़ें हैं। अब मैं सिखाता हूँ चार्ट कैसे रीड करते हैं। अब चार्ट रीड करना हो, ठीक है, तो सिंपल तुम्हें एक चीज़ आनी चाहिए और वो है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। देखो ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है, मोबाइल में भी खुल जाएगा, पीसी में भी खुल जाएगा, लैपटॉप में भी खुल जाएगा, कहीं भी खुल जाएगा, ठीक है, हर जगह खुल जाएगा। इसकी वेबसाइट्स खुलेंगी, कहीं पे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल। अभी देखो तुम अगर जैसे कि नॉर्मली एक सेकेंड, नॉर्मली अगर आओ, ठीक है, तो तुम्हारा पेज कुछ ऐसा दिखेगा। पेज कैसे दिखेगा, एक सेकेंड, तुम ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब तुम ओपन करो, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। मार्केट्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर तुम्हारी यहाँ पे अगर वॉच लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, तो वॉच लिस्ट में भी बहुत सारे पेयर्स वगैरह होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम गोल्ड में टैप किया, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फुल चार्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। फुल चार्ट के बाद इस वॉच लिस्ट को हटा देंगे एंड फिर ये बड़ा कर देंगे और ये लो हो गया, ठीक है। चार्ट के अंदर ये जो 3 चीज़ें दिख रही हैं ये तीनों इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं कि हमको इंडिकेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि अभी हम चाहे हम EMA ले लें या फिर RSI ले लें, मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं इंडिकेटर्स के अंदर, ठीक है। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, वो भी यूज़ करना सिखाऊंगा। एंड आज हमने 3 चीज़ें कवर की, 3 चीज़ों का टॉपिक कवर, मतलब 3 टॉपिक्स कवर किए। पहला टॉपिक था हमारा कि हाउ टू रीड चार्ट, ठीक है, हाउ टू रीड चार्ट। ये वाला जो टॉपिक है इसको तुम मतलब ये तुम्हें पता है कि कैसे रीड करना है, बस तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस आ गया तो फिर उसके बाद तुम आसानी से चार्ट रीड कर पाओगे, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा बहुत और एडवांस लेवल में चलेंगे, ठीक है, तो अब तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस क्लोज कर देंगे। दूसरी चीज़ आज हमने सीखी कि टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम मैंने सिखा दिया क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम एक रिफाइनिंग का ज़रिया होता है और ताकि से हमें एक क्लियर इमेज दिख जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने सीखी कि टूल्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, ठीक है। जो ज़रूरी टूल्स थे, टोटल 5 टूल्स थे। एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, एक था हॉरिजॉन्टल रे, एक था हॉरिजॉन्टल लाइन, एक था इसको ये क्या बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, और कोई चीज़ नहीं थी। ये बाकी ये
पैरेलल, रोटेटिंग रेक्टेंगल, प्राइस रेंज, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो मैं अभी नहीं है। रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल, ये सारी चीज़ों की तो मैं अभी नीड है नहीं, ठीक है। तो जो मेन थे वो ये बता दिए मैंने, जैसे कि 1, 2 एंड 3, 3 चीज़ें थी, मतलब 3 चीज़ें थी, 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं, ठीक है। और अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और बाकी किसी और चीज़, मतलब किसी और चीज़ के बारे में जानना हो या फिर कुछ और पूछना हो तो फिर कमेंट कर सकते हो। सभी को बाय, सभी को थैंक यू।